बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्या होता है? बायोगैस प्लांट जो है कहाँ पर रहता है जनरली? ये जो आप देखोगे विलेजेस होते हैं, विलेजेस जो होते हैं वहां पर क्या होता है, बायोगैस प्लांट होता है। ग्वालियर में भी एक आउटर एरिया में जो है एक बायोगैस प्लांट है। देखो तो बायोगैस प्लांट में होता क्या है, बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनती है। बायोगैस क्या है? एक गैस है। ठीक है, बायोगैस क्या है? एक गैस है, या कहो मिक्सचर है गैस का। ठीक है, तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, किन किन गैसों का मिक्सचर है बायोगैस? देखना, सुनते जाना। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन, मेनली मीथेन। ठीक है, मेनली मीथेन। तो बायोगैस क्या है? मिक्सचर है गैसों का। बायोगैस क्या है? मिक्सचर है गैसों का। कौन कौन सी गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात? ठीक है, अब सुनते जाना। ये जो गैस होती है, ये गैस जो है किससे बनती है? माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज अ फ्यूल। देखो, अब ये जो है किससे बनती है वाली गैसेस? माइक्रोबियल एक्टिविटी से। कैसे बनती है मैं बताता हूं आपको, ये देखो। सबसे पहले जो है अपन, देखो ये गाय को देख लेते हैं। ठीक है, सर ये गाय लग तो नहीं रही है, घोड़ी लग रही है ना? तो अभी ऐसे मान लो, ठीक है, चार पैरों वाली क्या है? गाय है ये। ठीक है, चार पैरों वाली ये गाय है। ठीक है, और गाय क्या खाती है बेटा? गाय क्या खाती है? ग्रास खाती है। क्या खाती है? ग्रास खाती है। और ग्रास जो होती है, ग्रास जो होती है, ग्रास के अंदर क्या होता है? ग्रास जो होती है एक प्लांट होता है, और प्लांट में क्या होता है एक्चुअल में? ये सेलुलोस होता है, सेलुलोस। ग्रास के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में सेल्यूलोस होता है, सेल्यूलोस। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो है ग्रास खा रही है ये गाय। ठीक है, अब क्या होगा? आप जानते हो सबसे पहले जो है इसका ये गाय का क्या होगा? फूड पाइप होगा, ईसोफेगस होगा। फिर ठीक है, उसके बाद जो है आप देखोगे स्टमक वगैरह होगा, पूरा का पूरा सब इंटेस्टाइन वगैरह होगा। ठीक है, पूरा का पूरा होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्ट और होता है, र्यूमेन। ठीक है, सब कुछ वही होगा जो अपने साथ है। ईसोफेगस, फूड पाइप, है ना, फूड पाइप हुआ, स्टमक वगैरह हुआ, सब होता है। लेकिन इनके इंटेस्टाइन के साथ एक और एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसे अपन कहते हैं र्यूमेन। ठीक है, क्या कहते हैं? र्यूमेन कहते हैं, र्यूमेन। एक एक्स्ट्रा जो है, एक ऑर्गन कहो, या एक एक्स्ट्रा जो है सैक होता है, सैक। ठीक है, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन कहते हैं र्यूमेन, RUMEN। ठीक है, र्यूमेन बेटा, र्यूमेन। ठीक है, एक गुब्बारे जैसा जो है स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन कहते हैं र्यूमेन। ठीक है, तो जितना भी जो ग्रास है, ठीक है, जितना भी जो है ग्रास है, वो कहां पर आ जाएगी? इस र्यूमेन में आ जाएगी। ठीक है, र्यूमेन में घास आ गई। ठीक है, उसके वो घास किससे बनी होती है? सेलुलोज से। घास किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है, तो बहुत सारा क्या आ गया? सेलुलोज आ गया हमारे पास। अब देखो, ये जो गुब्बारा जैसा स्ट्रक्चर है र्यूमेन, गाय का, गाय के अंदर, ठीक है, इंटेस्टाइन के साथ जो है ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है? ये जो है इसका नाम क्यों अपन ने इसका र्यूमेन रखा हुआ है? देखो इसके अंदर, क्योंकि जो है इसके अंदर जो है, अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं तो ये इसके अंदर जो है गाय, ये सेलुलोज जो होगा, बहुत सारा घास होगी। ठीक है, साथ साथ इसमें जो है मिथेनोजेंस होते हैं। मिथेनोजेंस क्या होते हैं? इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं मिथेनोजेंस। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं अपन? मिथेनोजेंस कहते हैं, मिथेनोजेंस। ठीक है, अब मिथेनोजेंस क्या करते हैं? ये मिथेनोजेंस क्या करते हैं? ये मिथेनोजेंस जो है इस घास को डाइजेस्ट करते हैं। इस घास को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं ये। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये घास को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो है घास जब डाइजेस्ट हो जाएगी, ठीक है, तब उसके बाद फिर क्या बेटा? इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है ये जो है ये रिलीज कर दिया जाएगा बेटा। क्या रिलीज कर दिया जाएगा? गोबर को रिलीज कर दिया जाएगा। और गोबर जो होगा, आप जो गोबर देखते हो गाय का गोबर, उसमें क्या होता है? एक्चुअल में होता है अनडाइजेस्टेड सेलुलोज। जो सेलुलोज र्यूमेन में पच नहीं पाया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया। अच्छा, डाइजेस्ट कौन कर रहा है? डाइजेस्ट कौन कर रहा है सेलुलोज को?
ठीक है, डाइजेस्ट कौन कर रहा है, सेलुलोज को। तो डाइजेस्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया, कौन से, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो है इस घास को डाइजेस्ट कर रहे हैं, इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ 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 जो सेलुलोज है अनडाइजेस्टेड रह गई, अनडाइजेस्टेड रह गई, उसको उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। जो है गाय की जो टॉयलेट है बाहर से उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। जो घास ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगी, घास जो अगर मैं देखूं तो ये गोबर में क्या क्या होगा, ठीक है। गोबर के अंदर जो होगी अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होगी, क्या होगी, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होगी। और क्या होगा, मेथिनोजेंस बैक्टीरिया होंगे, क्या होंगे, मेथिनोजेंस बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब सुनो, यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये घास खाएगी गाय, ठीक है, उसके फूड पाइप में जाएगा, उसके स्टमक में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्टमक के बाद जो है क्या आएगा, इसका रूमेन आ जाएगा, रूमेन, ठीक है। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन कहते हैं रूमेन। और आपको एक बात और अच्छा लगेगा सुन के कि गाय गाय हुई या जो ये बकरी हुई, इनको अपन क्या कहते हैं, रूमिनेटिंग एनिमल्स कहते हैं। पता है आपको कि क्या कहते हैं इन्हें अपन, रूमिनेटिंग एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। रूमिनेटिंग एनिमल्स क्यों, इनके पास एक तो रूमेन होता है, ठीक है, इनके पास क्या होता है, एक तो रूमेन होता है, साथ साथ पता है क्या करते हैं ये लोग क्या करते हैं, तुमने देखा होगा गाय को कि जब ये खाना खाते हैं, जब ये गाय खाना खाती है बेटा, तो खाना खाती जो है उसको लेती है मुंह में, ठीक है, खाती जाती है अंदर तक, यहाँ तक रख लेती है, भर लेती है, ठीक है। फिर वापस से है ना, गाय तुमने देखना साथ साथ तुम रोटी दोगे ना, वो डालती जाएगी मुंह में, डालती जाएगी, डालती जाएगी, डालती जाएगी, उसको चबाएगी नहीं इतना, अभी उसको ज्यादा चबाएगी नहीं, वो अंदर डालती जाएगी, गटकती जाएगी, गटकती जाएगी, ठीक है। फिर है ना ये यहाँ पर लेके आएगी, और फिर दोबारा वापस से क्या करेगी, खाना इसने खाया, फिर दोबारा वापस से बाहर निकालेगी, फिर मुंह में को चबाएगी, आराम से टाइम लेगी, फिर उसके बाद फिर दोबारा अंदर डालेगी। तो ये रूमिनेटिंग एनिमल्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस करते हैं, ये क्या करते हैं, खाने को अपन क्या करते हैं, खाना खाएंगे थोड़ा, उसको पूरा चबाएंगे एक बार में, और फिर अंदर डालेंगे। ये क्या करती है गाय वगैरह, ये क्या करती है, खाना खाएंगी, सुनना, खाना खाएंगी और खाती जाएंगी, निगलती जाएंगी, जो भी खाना खाएंगी अंदर निगलती जाएंगी, निगलती जाएंगी, निगलती जाएंगी। उसके बाद, ठीक है, सुनना, खाना खाएंगी, निगलती जाएंगी, और उसके बाद क्या करेंगी, ये बाहर निकालेंगी दोबारा से खाने को, ठीक है, बाहर निकालेंगी जो खाने को, फिर उसको चबाएंगी, आराम से टाइम लेंगी, फिर उसके बाद दोबारा से अंदर डालेंगी। आ रही बात समझ में, तो ये करती है गाय, ठीक है। बस ये रूम, अब ये बात ध्यान रखना, इनके पास रूमेन होता है, इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है रूमेन। इस रूमेन के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं, रूमेन के अंदर जो है ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ब्लू कलर के देख रहे हो, ब्लू ब्लू कलर के ये बैक्टीरिया हैं, जिन्हें अपन कहते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया कहते हैं अपन इन्हें, मिथेनोजन बैक्टीरिया कहते हैं। और ये जो मिथिन ये क्या करते हैं, मेथिनोजन बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं बेटा इन्हें, क्योंकि सुनो, ये जो है ये क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, सेलुलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ये सेलुलोज है, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये सेलुलोज है। ठीक है, घास में क्या होगा, बहुत सारा सेलुलोज होता है, ठीक है। आपको पता होगा घास क्या है, जो है प्लांट है, घास क्या है, प्लांट है। और प्लांट में जो है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है, सेलुलोज से ही होती है ना। तो इसमें बहुत सारा सेलुलोसिक मटेरियल होता है, क्या होता है, सेलुलोसिक मटेरियल होता है। तो सर घास तो हम भी खाते हैं, घास तो हम भी खाते हैं, ठीक है, मतलब घास नहीं खाते, जो अपन कहे पालक वगैरह, ठीक है, पालक वगैरह तो खाते हैं ना अपन, है ना। तो पालक अपन खाते हैं, लेकिन अपने पास जो है ये मिथिनोजन ग्रुप के बैक्टीरिया नहीं होते अपन को उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। अपन जो है घास को डाइजेस्ट अगर अपन ने घास खा भी ली, तुलसी खा लेते हैं अपन कई बार, लेकिन अपन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो है ये मिथिनोजन बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, कोई एंजाइम नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, किसको डाइजेस्ट करने के लिए। ये बात ध्यान रखना, खाएंगे जरूर, फिर दोबारा से वो पूरा का पूरा निकाल देंगे, पूरा का पूरा निकाल देंगे। लेकिन गाय में क्या होते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, घास को डाइजेस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद जो है, अगर अपन देखें
तो ये गोबर बनता है। गोबर में कुछ नहीं होता, गोबर में होता है एक तो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज, जो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाई वो, और दूसरा दूसरा ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी जो है कुछ बाहर निकल आते हैं, ठीक है, यहीं पर ही डिवाइड करते हैं, और फिर जो है इसके साथ गोबर के साथ कई बार बाहर भी आ जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब सुनो, अब मेन बात है, सुनना, मेन बात, ये गोबर में क्या है, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है। आ गया, देखो, अब देखो, आपको मैंने, सर आपने बायोगैस, यहाँ तो बायोगैस से कुछ बन ही नहीं रहा, बायोगैस से कुछ रिलेट हो ही नहीं रहा, तो अभी रिलेट कराते हैं बायोगैस से, ठीक है। देखो अब अभी बायोगैस बनाते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि बेटा ये आपका गोबर जो है, गोबर में क्या है, गोबर में अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है, और क्या है, मेथिनोजन बैक्टीरिया है, ठीक है। आपको जो है, कभी गाय गोबर करती है तो बदबू आती है कि नहीं आती, इतना बताओ। जब गाय गोबर करती है, ठीक है, तो गोबर पड़ा रहता है, तो गोबर में से बदबू आती है कि नहीं आती, आती है ना वो बदबू। एक्चुअल में वो बदबू जो है वो क्या है, एक्चुअल में वो गैस रिलीज हो रही है, क्या रिलीज हुई है, कह सकते हो बायोगैस ही है, ठीक है, वो गैस रिलीज हो रही है। कौन, देखो क्या होता है, जो, मान के चलो इस गाय ने क्या कर दिया, गोबर कर दिया, इस गाय ने क्या कर दिया, गोबर कर दिया, ठीक है। अब गोबर में बैक्टीरिया है, ठीक है, कौन कौन से, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, और जो है ये जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है, ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है, ये क्या करेंगे, ये जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है उसको बाहर 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 डाइजेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, बाहर डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। अंदर भी कर रहे थे डाइजेस्ट, अंदर भी डाइजेस्ट कर रहे थे मिथेनोजन बैक्टीरिया सेलुलोज को, और बाहर बाहर जब बॉडी के बाहर गोबर कर लिया तब भी वो डाइजेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। जब ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे सेलुलोज को, तो क्या बनेगी, बायोगैस बनेगी, क्या बनेगी, वो जो बदबू आती है ना, वो जो बदबू आती है एक्चुअल में वो बायोगैस की होती है, या कहो मीथेन की होती है वो बदबू, क्या कहो, बायोगैस में मेनली क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन, बायोगैस में मेनली क्या होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब एक्चुअल में वो जो गैस, वो जो बदबू आती है ना गोबर में से, वो एक्चुअल में जो है बायोगैस ही एक तरीके से, ये बात ध्यान रखना। वो क्योंकि क्योंकि वो गोबर को लगातार कौन डाइजेस्ट कर रहा है, वो गोबर में जो सेलुलोज है उसको लगातार बैक्टीरिया जो उसके अंदर प्रेजेंट है, गोबर में बैक्टीरिया भी है, सेलुलोज भी है, तो वो जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, किसको, किसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, गोबर को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से गैस रिलीज कर रहे हैं, और वो गैस बदबूदार हमें सुन रही है, मतलब सुंगाई में आ रही है, ठीक है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या कहलाए जाएंगे, अब देखो ये मिथेनोजेंस जो होता है ना, अगर मैं बात कर रहा हूं मिथेनोजेंस, देखो मीथेन, मीथेन जनरेटिंग, ठीक है, मिथेनोजेंस नाम से समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको जब मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूँ आपको बायोलॉजी की, तब मैंने आपको बताया था, मीथेन तो जानते हो, मीथेन एक गैस होती है CH4, और जीएन यानी क्या होता है, जीएन यानी जनरेटिंग, ठीक है, यानी मीथेनोजेंस यानी क्या होते हैं, मीथेन जनरेट करने वाले, ठीक है, या कहो बायोगैस जनरेट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। बायोगैस में मेनली क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बायोगैस में मेनली क्या चीजें होती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें से भी मेनली क्या होती है, मीथेन, ठीक है। तो मिथेनोजेंस क्या होंगे, मीथेन जनरेट करने वाले, बनाने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब मिथेनोजेंस जो तो एक ग्रुप का नाम है बेटा, उसमें एक बैक्टीरिया जो है ये तो एक ग्रुप का नाम है, ये क्या है, एक ग्रुप का नाम है, ठीक है, आ रही बात समझ में, ये एक ग्रुप का नाम है मिथेनोजेंस, ठीक है, ठीक है। उसका मेंबर क्या है, जैसे बीजेपी तो एक ग्रुप का नाम है, बीजेपी तो क्या है, पूरा बहुत बड़ा ग्रुप है, वैसे ही मिथेनोजेंस भी क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है मिथेनोजेंस बैक्टीरिया का, ठीक है। उसका बीजेपी में कौन है, मोदी जी, बीजेपी में कौन है, मोदी जी। तो ऐसे ही ग्रुप का जो एक मेंबर है, ठीक है, मिथेनोजेंस ग्रुप का, ठीक है, मिथेनोजन ग्रुप का मेंबर कौन है, मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोबैक्टीरियम क्या है, मेंबर है किसका, मिथेनोजन ग्रुप का, ठीक है। आरी बात समझ में, आपको जिस तरीके से याद रखना है उसको, मिथेनोजन क्या है, मिथेनोजन ग्रुप क्या है, बीजेपी ग्रुप, ठीक है, बीजेपी का ग्रुप, और मिथेनोबैक्टीरिया क्या है, मेंबर है, बीजेपी का मेंबर कौन होता है, मोदी मेंबर है ना बीजेपी का, जानते हो ना भाई। तो मोदी जो है क्या हो गया, एक एक मेंबर हो गया, ठीक है, मिथेनो, ऐसे ही सेम टू सेम मिथेनोजन क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, और मिथेनोबैक्टीरियम क्या हो गया, एक मेंबर हो गया, क्या हो गया, एक मेंबर हो गया, क्लियर है ये बात। ठीक है, अब अपन जो है
सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि बायोगैस जो होती है, ठीक है, वो बायोगैस में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस हुई बायोगैस, आप समझ ही रहे होगे, माइक्रोबियल एक्टिविटी द्वारा जो है एक बायोगैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी माइक्रोब्स द्वारा, ठीक है। कौन से माइक्रोब्स, मेथेनोबैक्टीरिया, ठीक है, मेथेनोबैक्टीरिया क्या है, माइक्रोब्स ही तो है, ठीक है। उनके द्वारा क्या बनती है, ये बायोगैस बनती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, उनके द्वारा ये बायोगैस बनती है, ठीक है। और बायोगैस को क्या क्या किया जाता है, बायोगैस जो बनती है उसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। देखो ये बेटा, ये वाले जो ये देख रहे हो, ये वाला देखो, ये जो बायोगैस आप देख रहे हो, ये फ्यूल की तरह यूज हो रही है बेटा, ये बायोगैस। फ्यूल का मतलब ये है जलाने के पर्पस में, ठीक है, ये गैस जलाने के पर्पस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बायोगैस। ये वाली जो गैस है, ये जो आपको ये जो दिख रही है ना, ये एलपीजी से नहीं जल रही। जनरली आप गैस किससे जलाते हो, आप जो है गैस जो जलता है आपका, ये ऐसे गैस जलता है, किससे जलता है, एलपीजी से जलता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की वजह से ये आपका गैस चलता है, गैस सिलेंडर जो होते हैं, ठीक है, उनसे चलता है। लेकिन जो गांव होते हैं जो बायोगैस प्लांट के पास है, ठीक है, चाहते हैं बेटा, ये मिशन तो यही है कि पूरा का पूरा सबको बायोगैस प्लांट सबको हो जाए सबके पास, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, इतना काउडंग अवेलेबल होना, ये सारी चीजें होना, तो बहुत मतलब ये जो बायोगैस जो सिस्टम है, ज्यादातर ये रूरल एरियाज में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। बायोगैस का जो है रूरल रूरल जो एरियाज हैं, ठीक है, अगर विलेज एरियाज जो है वहां पर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग पर्पस के लिए, वहां पर औरतें जो है कुकिंग के लिए बायोगैस का इस्तेमाल करती हैं, ये बात ध्यान रखना बायोगैस का, ठीक है। और कई जगह तो लाइटनिंग लाइटनिंग के पर्पस के लिए भी, ठीक है, बायोगैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि बायोगैस जो है फ्यूल की तरह यूज होता है, किसकी तरह यूज होता है, फ्यूल की तरह यूज होता है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखना, देखो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, समझना, सर्टेन बैक्टीरिया, अच्छा कौन से बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरिया बेटा, मिथेनोबैक्टीरिया की बात हो रही है। सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली, एनारोबिकली मतलब क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, एनएरोबिकली, देखो एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, और ठीक है, और ये एनारोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, और एनारोबिक का क्या का मतलब क्या होता है, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एनारोबिकली क्या करते हैं, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, और क्या रिलीज करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, मैंने बताया ना मेनली क्या रिलीज होती है, मीथेन रिलीज होती है, ठीक है, और क्या रिलीज होता है साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया जो होते हैं जनरली, ठीक है, वो उनको क्या, यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेनोजेंस होते हैं, उनको क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। आप कहोगे भाई हर जीव जो है उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन नहीं, ये जो बैक्टीरिया है इनको ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जीने के लिए, ठीक है, या मतलब या कहो एक तरीके से इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ये जो है बिना ऑक्सीजन के जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगी, ठीक है, एनारोबिकली डाइजेस्ट करेंगी। अभी अपन ने पढ़ा ना वर्ड एनारोबिकली, यानी बिना किसी यूज के ऑक्सीजन के इस सेलुलोज को, ये जो घास है, ये जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट कर लेंगी एनारोबिकली, और क्या रिलीज करेंगी, बहुत सारा मीथेन, ठीक है, बहुत सारा क्या रिलीज करेंगी, मीथेन रिलीज करेंगी, ठीक है, बहुत सारा। तुम जब देखते होगे जब गोबर भी आप जब गोबर भी निकलता है गाय में से तब भी बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो एक्चुअल में वो गैस रिलीज हो रही होती जा रही है, ठीक है, ठीक है, कौन सी, मीथेन, मीथेन भी गैस भी रिलीज हो रही है, और वो बाद में भी गोबर और सड़ेगा तो और मीथेन गैस रिलीज होती जाएगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये बात साफ साफ लिख रही है कि सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा तो सबसे बात ध्यान रखना, मीथेन रिलीज करते हैं सबसे ज्यादा, तभी तो उनका नाम मिथेनोजेंस रखा, कार्बोनोजेंस नहीं रखा। समझ रहे हो इस बात को कि कार्बोनोजेंस क्यों नहीं रखा, क्योंकि सबसे ज्यादा मेनली क्या रिलीज करते हैं, मीथेन रिलीज करते हैं, वो सबसे ज्यादा जो बदबू आती है ना वो मीथेन की ही होती है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा मीथेन मीथेन रिलीज होती है गोबर में से, ठीक है, तो इसलिए जो है इसलिए उसको मिथेनोजेंस बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, मीथेन को जनरेट करने वाले,
मीथेन को बनाने वाले। आ रही बात समझ में? ठीक है, आ रही बात समझ में, ये बात ध्यान रखना। अब आप एक ऐसी फैक्ट्री है, मान के चलो एक फैक्ट्री है जिसमें जो है साबुन भी बन रहा है, शैम्पू भी बन रहा है, लेकिन मेनली वो साबुन बना रही है, तो अपन क्या कहेंगे कि यार ये साबुन की फैक्ट्री है, कहेंगे ना। ऐसे ही सेम टू सेम जो है फैक्ट्री जो है मीथेन, अगर मैं बात करूं इस फैक्ट्री मतलब इसमें जनरली क्या बन रही है, मीथेन बन रही है। क्या बन रही है जनरली? मीथेन बन रही है। जब गोबर से जनरली क्या निकलती है, मीथेन बन रही है। इसलिए जो है वो जो बैक्टीरिया जो बना रहे हैं मीथेन को, इसलिए उनका नाम मीथेनोजेंस रखा, कार्बनोजेंस नहीं रखा, क्योंकि वो कम अमाउंट में थोड़ी रिलीज है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये बात अपन जानते हैं, बैक्टीरिया के जो ग्रुप है उसको कहते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या है? एक ग्रुप है। मिथेनोजेंस क्या है? एक ग्रुप है। ठीक है, और मिथेनोबैक्टीरिया क्या है? मिथेनोबैक्टीरियम क्या है? एक मेंबर है उसका। मिथेनोबैक्टीरियम क्या है? एक मेंबर है। बीजेपी और मोदी, मिथेनोजन ग्रुप क्या हो गई? बीजेपी, और ये मोदी क्या हो गया? मेंबर हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये मिथेनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? एक मेंबर है। ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम क्या है? ये ऐसे बैक्टीरिया आया, ये बैक्टीरिया क्या करेगा? सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा। ये हरी हरी क्या है? सेलुलोज है, इसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, डाइजेस्ट जो है एनारोबिकली करेगा, एनारोबिकली यानी विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये सेलुलोज को सेलुलोज के ऊपर एक्ट करेगा, ये सेलुलोज के ऊपर आएगा या घास के ऊपर आएगा, उसके ऊपर एक्ट करेगा और क्या करेगा? बायोगैस रिलीज करेगा, बायोगैस बनाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? देखो आपको मैंने बताया कि बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? र्यूमेन में। र्यूमेन क्या है? एक चैम्बर है। किसके किसके र्यूमेन में? ठीक है, कैटल्स के चैम्बर, कैटल्स के। कैटल में कौन कौन आता है? काऊ हुआ, ठीक है, और बफेलो हुई, ठीक है, शीप वगैरह हुई, तो वो कैटल में आते हैं। तो कैटल के र्यूमेन जो होता है, र्यूमेन जो एक चैम्बर है, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हर जगह नहीं होते। कैटल की फूड पाइप में नहीं होंगे, कैटल के इंटेस्टाइन में नहीं होंगे। एक स्पेशल चैम्बर होगा जिसे अपन कहेंगे र्यूमेन। काऊ का एक स्पेशल चैम्बर होगा जिसे अपन कहेंगे र्यूमेन, वहीं पर ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो सेलोज को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। सेलोज किस में होता है? लिखा हुआ है लॉट ऑफ सेलोसिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज आर आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन। ठीक है, तो अपन में देखो, अपन में कोई ह्यूमन नहीं है। ठीक है, अपन में कोई ह्यूमन नहीं है, इसलिए अपन घास को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अपन के अंदर कोई ह्यूमन नहीं है, इसलिए अपन घास को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा पहले जो है, पहले हमारे में एक है ना, हमारी जो इंटेस्टाइन होती थी ना, हमारी पहले हमारी इंटेस्टाइन जो होती थी, अभी भी कहेंगे, तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती थी, है ना, उस इंटेस्टाइन्स के साथ में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता था? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती थी। इस तरीके से अभी भी है हमारे पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, पर ये उस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में क्या होते थे समझना। उस वर्मी ये देखो, ये हमारी जो इंटेस्टाइन है बेटा, ये क्या है एक्चुअल में? ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन है। ये अपना लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? यहाँ वहां पर एक जो है एक पतला सा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। क्या होता है यहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन के इधर क्या होता है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। पहले यहाँ पर जो होती थी ना, पहले बहुत एंजाइम्स वगैरह होती थी, बैक्टीरिया होते थे यहाँ पर, कई एंजाइम्स होती थी यहाँ पर, जो कि क्या करती थी? घास को डाइजेस्ट करती थी। क्या होते थे? कई ऐसे बैक्टीरिया और एंजाइम्स होते थे, कई ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, एंजाइम्स, ठीक है, ऐसे होते थे जो क्या करते थे? घास को डाइजेस्ट करते थे हमारे अंदर। आ रही बात समझ में? लेकिन अब बेटा ये अपन जो है घास ज्यादा खाना अपन ने बंद ही कर दिया है, ज्यादा अपन घास घूस तो खाते नहीं है। ठीक है, तो हमारे में अब ये जो है वेस्टिजल हो चुका है। क्या हो चुका है? ये वेस्टिजल हो चुका है, ये काम किसी काम का नहीं है ये। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये अपना। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आप देखोगे इधर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? इस जगह पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मिल जाएगी। ठीक है,
इंटेस्टाइन के इधर अभी भी है अपने पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, उंगली जैसी होती है ये, उंगली जैसी, है ना। उसमें क्या होते हैं, उसमें जो है उसमें क्या देखो समझना इस बात को कि इसमें अपन ने ये हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन था ना, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो है अगर मैं बात करूं, एक उंगली जैसा स्ट्रक्चर था, है अभी भी है, जिसे अपन कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन है जरूर, लेकिन इसके अंदर जो बैक्टीरिया जो एंजाइम है वो अब नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। जो फ्लोरा थे, जो और भी चीजें थी इसके अंदर, वो अब जो है अब डाइजेस्ट वाइजेस्ट कुछ नहीं करती, क्योंकि हम जो घास वगैरह खाते ही नहीं है जनरली। क्या नहीं खाते अपन जनरली, अब घास वगैरह नहीं खाते। अब वैसे जो भी खाना खा भी रहे हैं तो अब कुक करके खा रहे हैं, ठीक है। जो भी अपन खा रहे हैं कुक करके खा रहे हैं, तो जरूरत नहीं पड़ रही घास वास को डाइजेस्ट करने की, ठीक है। जैसे पालक वालक भी खाई तो अपन ने कुक करके खाते हैं, पालक कच्ची कोई नहीं खाता, है ना, तो वैसी डाइजेस्ट जो है हो जाती है। लेकिन पहले जो है बैक्टीरिया वगैरह थे, एंजाइम्स थे, जो क्या करते थे, घास को डाइजेस्ट करते थे। अब तो ये जो है ये उंगली जैसा स्ट्रक्चर तो जो है अब वेस्टिजल हो चुका है, जरूर प्रेजेंट है लेकिन वेस्टिजल हो चुका है। अब यहाँ पर दर्द होती है, यहाँ पर दर्द होता है, तो उसको जो है इसको काट करके फेंक देते हैं, ठीक है। इसको उठा करके काट करके फेंक देते हैं, क्योंकि किसी काम का तो है नहीं है, फालतू दर्द करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको काट करके फेंक देंगे। हाँ, इससे कोई कोई उसको नुकसान नहीं होगा। कुछ कहेंगे सर उसकी सर्जरी करेंगे, इसको काट करके फेंक देंगे तो ये जो है कुछ उसका कुछ कुछ यूज नहीं होगा इसका बाद में, तो उसका वर्मी नहीं, किसी कोई यूज नहीं है, किसी काम का नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आप इसको काट करके फेंक भी दोगे ना तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए कभी ये दर्द करता है किसी पेशेंट में तो उसको काट करके फेंक दिया जाता है। ये अभी भी हमारे ये ऑर्गन है, ये वेस्टिजल ऑर्गन है। ये कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजल ऑर्गन है, ठीक है। और भी बहुत सारे वेस्टिजल ऑर्गन है, ठीक है। जैसे जो आप जो है कई आपके जो है वेस्टिजल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे आंख में आप देखोगे तो आंखों में भी आप ये देखो एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आपको दिखेगी इस तरीके से। आंख में देखते हो, आंख, ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है, तो आंख के आसपास भी आपको ये जो है इस तरीके की आपको दिखता होगा, कभी दिखता है ये आंख के आसपास इस तरीके का दिखता होगा कभी। ये देखो आंखें आपकी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एक्चुअल में, तो ये आंखों के इधर एक व्हाइट व्हाइट, ये वहां पर व्हाइट व्हाइट दिखता होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर कुछ व्हाइट व्हाइट दिखता होगा, कभी देखा है यहाँ पर व्हाइट व्हाइट, यहाँ पर आप देखना जरा आप इधर, है ना। तो एक्चुअल में वो क्या होता था वो पता है, एक्चुअल में ये जो है ना यूज होता था इसका पहले, अब तो यूज ही नहीं होता, ये भी वेस्टिजेल है ये व्हाइट व्हाइट ना। पहले क्या होता था पता है, ये पूरा पूरा कवर कर लेता था पहले, पता है ये जो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की तरह यूज करते होती थी, और पूरा का पूरा ये कवर कर लेता था पूरी पूरी आंखों को, ये पूरी की पूरी आंखों को कवर कर लेता था ये इस तरीके से। और फिर जो है अपन जो है ये अपन पानी में जाते थे, पानी में जो है ये कवर कर लेता था, एक मेम्ब्रेन चढ़ जाती थी, ठीक है। लेकिन अब जो है अपन पानी में रहते कहाँ है, अपन ज्यादातर पानी में कहाँ जाते हैं, इसलिए ये जो है ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बनाने वाला स्ट्रक्चर जो था वो अब वेस्टिजल हो चुका है। क्या हो चुका है, वेस्टिजल हो चुका है। कई ऐसे ऑर्गन है जो वेस्टिजल हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो आंखों में देखना ऐसे करके व्हाइट व्हाइट होगा, आपके आंखों में भी ऐसे दिखेगा व्हाइट व्हाइट, ठीक है। आंखों में देखना अभी अच्छी चश्मे शीशे के आगे, है ना। तो वो जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो अभी भी जो है कई फ्रॉग्स वगैरह, कई एम्फीबियंस और फिशेस वगैरह में वो कई जो है वो मेम्ब्रेन चढ़ जाती है आंखों में, ठीक है। क्योंकि वो पानी में रहते हैं ना, तो वो मेम्ब्रेन चढ़ जाती है वाली, है ना, आंखों पर ये मेम्ब्रेन चढ़ जाती है ये वाली निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अब तो जो है ये वेस्टिजल हो गई, ये भी जैसे ये वेस्टिजल हो गया, जैसे ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजल हो गई, वैसे ही वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी वेस्टिजल हो चुकी है, ठीक है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो भी वेस्टिजल हो चुकी है, ये बात ध्यान में रखना। ये अभी आपके काम का नहीं है, लेकिन आपको वैसे नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलोज का, सेलुलोज को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। सेलुलोज को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, सेलुलोज को तोड़ने के बाद गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। क्या रिलीज करते हैं, गैस रिलीज करते हैं। देखो देखो ये जो गाय का जो गोबर होता है, जो उसे अपन क्या कहते हैं एक्चुअल में, डंग कहते हैं या एक्सक्रीटा कहें। गाय का क्या, एक्सक्रीटा, गाय का गोबर, गाय का डंग, तीनों एक ही बातें हैं। गाय का गोबर, गाय का एक्सक्रीटा, गाय का डंग, ये तीनों की तीनों एक ही बातें हैं। और जो उसमें मेनली क्या होता है, उस गोबर में एक्सक्रीटा में या डंग में क्या होता है मेनली,
मेनली होता है एक तो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज और मेथिनोजेंस, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, ऐसे लिख के आओगे वहां पर आप, ठीक है, कि गाय के जो एक्सक्रीटा डंग लिखोगे बोर्ड में, एक्सक्रीटा डंग या गोबर में एक्चुअली में क्या होता है, एक तो मिथिनोजन बैक्टीरिया होते हैं और अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो बायोगैस का दूसरा नाम गोबर गैस भी है, क्योंकि ये गोबर से बन रही है। आरीवा समझ में एक आपके लिए एक नया पॉइंट ऐड हो गया कि बायोगैस का दूसरा नाम गोबर गैस भी है, क्योंकि ये किससे बन रही है, गोबर से बन रही है, गोबर से ये गैस बनती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसलिए बायोगैस का दूसरा नाम क्या है, गोबर गैस भी है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर हुआ ये बात? अपन को ये बात पता चल चुकी है कि जो बायोगैस है, ठीक है, अपन को ये बात पता क्या चल चुकी है कि बायोगैस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये जो है गैस वगैरह जलाने के काम में आ रही है, लाइटनिंग के पर्पस में आ रही है, ठीक है, तो ये अपन को पता पड़ चुकी है। अब अपन को क्या करना है, इसका वाइड स्केल प्रोडक्शन करना है, अपन इसको बहुत तरीके से बड़ा करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा बनाना है गैस को इसको, ठीक है, तो इसलिए बायोगैस प्लांट जो है बनाए गए। अब देखो बायोगैस प्लांट जो होते हैं ये इंडिया में डेवलप करे गए हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए कहां पर डेवलप किए जाएंगे, जहां पर बेटा एग्रीकल्चर हो, लैंड हो बड़ा, है ना, वहां पर बायोगैस प्लांट बनेगा, जहां पर जो है आसानी से गोबर आ सके, है ना, आसपास जो है बहुत ज्यादा गोबर हमें चाहिए, ठीक है, अपन को मेनली क्या चाहिए बायोगैस प्लांट में, बहुत सारा गोबर, ठीक है, मेनली बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये देखो, तो ये जो है जनरली जो है किसने जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको ये बात ध्यान रखना है बेटा, IARI फुल फॉर्म पूछा जाएगा इसका, IARI इंडियन इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, KVIC, ठीक है, इन दोनों की ये जो संस्थान है, ठीक है, ये जो है ये तो इंस्टीट्यूट है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये जो एक संस्थान है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है ये, ठीक है, इन दोनों की मदद से जो है बायोगैस जो है प्लांट को डेवलप कराया गया, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ यार, ठीक है, लोगों को विलेजर्स को तो पता नहीं है कि यार कैसे बायोगैस प्लांट बने, उनको तो बस एक ही चीज पता है, हमारे पास गोबर है बहुत सारा, उनको बस एक ही चीज पता है, हमारे पास गोबर है बहुत सारा, तो उनको वहां पर जो है उनको उनको समझाया गया कि भाई जो है अपने जो है हम अपना गोबर जो है हमारे पास इधर दे दो, इधर दे के जाओ, ठीक है, बायोगैस प्लांट को, और जो है उनसे कहा गया कि आप अपने लिए भी जो है बायोगैस प्लांट जो है बड़ा बनवा सकते हैं, नॉलेज दी, तो इन दोनों ने जो है बायोगैस की पूरी नॉलेज जो है वहां पर विलेजर्स वगैरह को बताया कि ऐसे डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, आप ऐसे इसका यूज कर सकते हो, तो ये इन दोनों के एफर्ट्स थे बायोगैस प्लांट बनवाने में, ठीक है, जगह जगह पर पूरे इंडिया में, इन दोनों एक तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाम यहीं पे याद हो जाना चाहिए, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है बायोगैस प्लांट्स को पूरे इंडिया में फैलाने में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, याद रखना, KVIC और IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, पूछूंगा मैं, अभी पूछ लूंगा, ठीक है, चलो ये बात ध्यान रखना। बायोगैस प्लांट देख लो बेटा, ऐसा दिखता है कुछ बायोगैस प्लांट, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत सारा गोबर चाहिए अपने आप को, अपन को क्या चाहिए, सुनना ढंग से, बहुत सारा गोबर, बहुत सारा पानी, बहुत सारा गोबर बहुत सारा पानी मिक्स कर देंगे, क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, और ठीक है, इसमें देखो बहुत सारा क्या कर दिया, मैंने है ना गोबर डाल दिया, ये देखो ये हरा कलर का क्या है, गोबर है, मैंने बहुत सारा गोबर डाल दिया, बहुत सारा पानी डाल दिया, और ये मिक्सिंग टैंक है बेटा, ये कौन सा टैंक है, मिक्सिंग टैंक, देखो अब सुनो बेटा, क्या बताया मैंने, बहुत सारा गोबर लिया मैंने, बहुत सारा गोबर लिया, ठीक है, और बहुत सारा उसमें पानी ऐड कर दिया, ठीक है, मिक्सिंग टैंक में, कौन सा टैंक बेटा, ये मिक्सिंग टैंक में उसको मिक्स कर दिया, मिक्सिंग टैंक में क्या कर दिया,
मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्सिंग टैंक में क्या कर दिया, मिक्सिंग टैंक है ये वाला, ठीक है, ये वाला आप देख पा रहे होगे मिक्सिंग टैंक, उसमें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया बहुत सारा। अब उससे अपन कहेंगे स्लरी, क्या कहेंगे, स्लरी कहेंगे, यानी गोबर प्लस पानी इक्वल्स टू स्लरी, ठीक है। गोबर जो है बिल्कुल पानी में मिक्स हो गया, उसको अपन क्या कहेंगे, स्लरी कहेंगे। वो किस में डाल दिया अपन ने, मिक्सिंग टैंक में मिक्स कर दिया उन दोनों को। अब क्या होगा, ये जो ये यहाँ पर अपन ने क्या किया, यहाँ पर ये देखो मिक्सिंग टैंक तो ऊपर है, ठीक है, मिक्सिंग टैंक क्या है, ये ऊपर है, ठीक है, जमीन के ऊपर है, ठीक है। अब जो ये जमीन के नीचे प्रोसेस होगा, ये आप देख रहे हो, ये जमीन है बेटा, ये ठीक है, ये जमीन है, ये आप देख पा रहे हो, ये जमीन है बेटा, ये है ना। अब जमीन के नीचे क्या किया, पहले एक पाइप लगाया, ठीक है, जिसे अपन कहेंगे इनलेट पाइप, इनलेट इन इन क्योंकि यहाँ से अंदर होगा, ठीक है। ये क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला जो है, ये टैंक है बेटा, ये डाइजेस्टर टैंक कहो, ठीक है, ये डाइजेस्टर टैंक है बेटा, ये क्या है, ये डाइजेस्टर टैंक, ठीक है, ये वाला डाइजेस्टर टैंक है ये वाला, ठीक है। तो अब इस टैंक, ये जो डाइजेस्टर टैंक है उसमें अंदर जाएगा, ठीक है, उसमें जो है आपकी क्या जाएगा, स्लरी अंदर जाएगी, स्लरी अंदर जाएगी। तो स्लरी अंदर जाएगी किससे, इनलेट पाइप से बेटा, किस पाइप से, इनलेट पाइप से, ये बात ध्यान रखना। तब तो स्लरी इन इन होगी, अंदर होगी किससे, इनलेट पाइप से, ये बात ध्यान रखना, किसमें, डाइजेस्टर टैंक में, इसमें डाइजेस्टर टैंक में, ठीक है, आरी बात समझ में। अब इस बात को ध्यान रखना बेटा कि ये जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पर जो डाइजेस्टर टैंक है, यहाँ पर क्या है, डाइजेशन होगा। डाइजेस्टर टैंक का नाम डाइजेस्टर क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर होगा डाइजेशन। इनलेट पाइप का नाम इनलेट क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ से इन हो रहा है अंदर, अंदर जो अंदर जा रहा है, स्लरी जो है अंदर जा रही है, इसलिए इसका नाम रखा इनलेट। और यहाँ से स्लरी बाहर आ रही है, देखो यहाँ से इस वाले पाइप से स्लरी बाहर आ रही है, इसलिए इसका नाम रखा आउटलेट पाइप। इसका नाम क्या रखा, आउटलेट पाइप। तो सबसे पहले अंदर हुई इनलेट पाइप के थ्रू, ठीक है, स्लरी मिक्सचर। स्लरी क्या है, घोल है, घोल, किसका घोल है, किसका घोल है, एक तो आपका काउडंग का, काउडंग मतलब, काउडंग तो जानते ही होगे ना, जो एक्सक्रीटा है, जो डंग है, जो गोबर है, गोबर और पानी का मिक्सचर है बेटा, कौन, स्लरी। और यहाँ पर जो है क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं, क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं। देखो मैं, अब आप कहोगे सर ये जो ये जो आपका ये जो है, ये जो टैंक है पूरा का पूरा, जो डाइजेस्टर टैंक है, ठीक है, या ये जो डाइजेस्टर टैंक है, अब इसके ऊपर ये आप ये जो है कवर है क्या, ये सर ढक्कन लगा हुआ है क्या, बिल्कुल सही कहा, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। ये जो डाइजेस्टर टैंक है इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ये जो है, आपको मैंने एक बात बताई है कि भैया यहाँ पर क्या है, गोबर है और बैक्टीरिया भी है। कौन से बैक्टीरिया है, मेथेनोबैक्टीरिया कहो या मिथेनोजेंस कहो, एक ही बात है। तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो क्या करेंगे, गोबर को खाएंगे, ठीक है, गोबर को डाइजेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, गोबर को डाइजेस्ट करेंगे और क्या रिलीज करेंगे बेटा, गैस रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करेंगे, बायोगैस रिलीज करेंगे। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रही है, गोबर है, मिथेनोजेंस है, ठीक है, मिथेनोजेंस क्या करेंगे, गोबर को डाइजेस्ट करेंगे और बायोगैस रिलीज करेंगे। लेकिन देखो एनवायरनमेंट कैसी है, एनारोबिक है, यहाँ पर कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, तभी तो जमीन के अंदर बना गया टैंक है ये, तभी तो ये जमीन के अंदर बनाया गया टैंक है ये, बाहर क्यों नहीं बनाया, नहीं बाहर बनाते तो ऑक्सीजन वगैरह मिल जाती है ना। तो ये जो है बिल्कुल एनारोबिक एनवायरनमेंट दी जा रही है, कोई ऑक्सीजन जो है नहीं होगी। तो ऑक्सीजन नहीं होगी ना, तो बढ़िया जो है बैक्टीरिया जो है क्या करेंगे, बढ़िया बिना ऑक्सीजन के ये जो है डाइजेस्ट करेंगे सेलुलोज को, गोबर की सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे और उससे क्या होगा, बायोगैस रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी, बायोगैस रिलीज होगी। और वो बायोगैस जो होगी वो क्या की जाएगी, सुनना ढंग से, ठीक है, बायोगैस को क्या किया जाएगा, यहाँ से बेटा ये जो है ये गैस होल्डर है बेटा, ये क्या है, गैस होल्डर है। गैस होल्डर जो है ये ये होल्ड करके रखा रखा हुआ है। जैसे ही गैस भर जाएगी, थोड़ी गैस बनना बहुत सारी अमाउंट में भर जाएगी यहाँ पर, गैस गैस होल्डर जो है, ये गैस होल्डर थोड़ा ऊपर उठेगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर उठेगा, इसकी जो है ये वॉल खुल जाएगी, इसकी क्या होगी, वॉल खुलेगी और यहाँ से जो है पूरा का पूरा जो गैस है वो रिलीज कर दी जाएगी, पूरी की पूरी जो गैस है वो पूरी की पूरी गैस यहाँ से निकलेगी। और गैस जो है वो पाइपलाइन, गैस की जो पाइपलाइन है, गैस की जो है पाइपलाइन है, ठीक है, उसको जो है कहां पर, उस पाइपलाइन से जो है अपन ने ना उसको विलेज में वो पाइप जो है वो पाइपलाइन कहां पर डाल दी जाती है, उस पाइपलाइन को जो है डायरेक्ट अपन कहां पर, विलेजेस में ना जो है गैस उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, विलेजेस में जो है उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे विलेजेस में, ठीक है, वहां से जो गैस बनी है ना,
जो भी गैस बनेगी वो विलेजेस में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। देखो और सुनो, अब सुनो, अब सुनना ढंग से। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये गोबर पड़ा हुआ है, गोबर है, मिथेनोबैक्टीरिया है। ठीक है, अब जो है गैस तो हमने इससे बना ली, क्या बना ली, गैस तो हमने बना ली। पर हम जो है क्या करेंगे, सुनना ढंग से, हम किसी भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देंगे। हम क्या करेंगे, हम जो ये चीज है, ये जो गोबर, जो बचा हुआ गोबर था, ठीक है, जो बचा हुआ गोबर था, मिथेनोबैक्टीरियम थे, उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। हम क्या करेंगे, आउटलेट पाइप से, आउटलेट पाइप से वो स्लरी को, वो जो स्लरी बची है उसको लेंगे। ठीक है, उस स्लरी को लेंगे और हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें डाल देंगे ओवरफ्लो टैंक में। किसमें डाल देंगे, ओवरफ्लो टैंक में। मतलब क्या होता है ओवरफ्लो टैंक का मतलब ये है कि भैया जो भी जैसे जो ज्यादा जाता जाएगा ना, मान के चलो हम गोबर डालते जा रहे हैं, गोबर डालते जा रहे हैं, यहाँ से गोबर और पानी का मिक्सचर यहाँ से डालते जा रहे हैं, इनलेट में, इनलेट में डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ से डालता जाएगा, जब ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर मिक्सचर, तो यहाँ से आउटलेट पाइप से ज्यादा होता जाएगा, निकलता जाएगा। तभी तो इसका नाम रखा गया ओवरफ्लो टैंक। यहाँ पर देखो नाम, हर एक एक मीनिंग याद कर लो, रटना नहीं है, एक एक शब्द को समझो। मिक्स ऐसे बोल देंगे इसको, मिक्सिंग टैंक रखा, क्यों रखा इसका नाम भैया मिक्सिंग टैंक। कल्लू टैंक रख लेते, भल्लू टैंक रख लेते, राम टैंक रख लेते, कुछ भी रख लेते, मिक्सिंग टैंक क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर हम मिक्स कर रहे हैं। किस किस को मिक्स कर रहे हैं, किस किस को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम मिक्स कर रहे हैं गोबर को और पानी को, गोबर को और पानी को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा मिक्सिंग टैंक। इसका नाम रखा, इस वाले टैंक का नाम रखा ओवरफ्लो टैंक, ओवरफ्लो टैंक, ओवरफ्लो टैंक। इसका नाम रखा ओवरफ्लो टैंक क्योंकि जो भी ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा, जैसे होता है ना, पानी ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है तो दूसरे जो है, दूसरे उसमें चला जाता है, टंकी में चला जाता है ना। अगर यहाँ पर ज्यादा पानी हो गया, ऐसा होता है ना कि ओवरफ्लो टैंक, जैसे ज्यादा टंकी में पानी हो गया तो वो दूसरी टंकी में चला जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर ज्यादा गोबर हो जाएगा तो ओवरफ्लो होकर के, ठीक है, आउटलेट पाइप के थ्रू वो ओवरफ्लो टैंक के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, ओवरफ्लो टैंक के अंदर आ गया। यहाँ पर ज्यादा जो मैन्योर होगा, जो यूज हो, मतलब जो बायोगैस उससे बन गई, अब हमारे क्या काम का। तो अब जो है हम क्या करेंगे, उस गोबर को किसमें डाल देंगे, ओवरफ्लो टैंक में। किसमें डाल देंगे, ओवरफ्लो टैंक में। ओवरफ्लो टैंक में वो जो गोबर है, फिर उसका क्या करेंगे, हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, उस गोबर को, वो जो बचा, वो जो गोबर है जिससे बायोगैस बन गई है, अब हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बेटा। हम तो बहुत ज्यादा क्या है, मतलबी लोग हैं, है ना। हम हर चीज का यूज करेंगे, हम कुछ भी जाने नहीं देंगे वेस्टेज। जो बच गया गोबर, जो बच गया था गोबर, उस गोबर जिससे बायोगैस बन गई थी, ठीक है, गोबर से बायोगैस बन गई, बायोगैस बनने के बाद जो बचा मटेरियल, जो बचा, ठीक है, जो गोबर बचा, उसका इस्तेमाल हम खाद के रूप में करेंगे बेटा। उसको हम जो है प्लांट्स में डाल देंगे। ग्रीन ग्रीन कलर के पौधे देख रहे हो, उसमें अपन जो है डाल देंगे, फर्टिलाइजर की तरह उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसका आने वाले समय में उसका फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करेंगे, या मैन्योर की तरह उसका इस्तेमाल करेंगे, खाद की तरह खेतों में डाल देंगे। खेतों में वो गोबर का और पानी का मिक्सचर फैला देंगे। उससे क्या होगा, खेत, उससे क्या होगा, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो दो दो काम कर लिए, एक तो अपन ने बायोगैस बना लिया, ठीक है, एक तो अपन ने बायोगैस बना लिया, ठीक है, और साथ साथ अपन ने क्या बना लिया, मैन्योर भी बना लिए, फर्टिलाइजर वगैरह भी बना लिए, जो कि क्या करेंगे, खेत खेत में जो है अपन जब उनको डालेंगे मैन्योर को या फर्टिलाइजर को, उससे फर्टिलिटी इंक्रीज होगी खेत की। खेत की मिट्टी है और उपजाऊ हो जाएगी, और उपजाऊ हो जाएगी उससे, ठीक है, उस गोबर से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। देखो सुनना ढंग से, क्या बोल रहा हूं मैं, कि सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है क्या किया, मिक्सचर लिया। किसका, किसका मिक्सचर लिया, यहाँ पे मैंने गोबर लिया, पानी लिया और उसका मिक्सचर बना लिया, उसे अपन कहेंगे स्लरी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, गोबर लिया, पानी लिया और क्या कर लिया, मिक्स कर लिया। मिक्स कर रहा हूं मैं गोबर और पानी को, इसलिए जो है मिक्सिंग टैंक ले रहा हूं, तभी उसका नाम दिया। कहां पर मिक्स किया जा रहा है, मिक्सिंग टैंक के अंदर गोबर और पानी को मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, अब जो गोबर और पानी का जो मिक्सचर होगा, जो मिश्रण होगा, उसे अपन कहेंगे स्लरी, उसे अपन क्या कहेंगे,
स्लरी कहेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब उसको अपन ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा, ये कौन सा टैंक है, तीन टैंक है आपके, एक तो मिक्सिंग टैंक, एक डाइजेस्टर टैंक, ये डाइजेस्टर टैंक, और ये ओवरफ्लो टैंक, तीन टैंक है आपके। दो बाहर टैंक है, एक अंदर बिल्कुल जमीन के अंदर है, ठीक है, जैसे अपन कह रहे हैं ये जमीन के अंदर है डाइजेस्टर टैंक, कौन सा टैंक, डाइजेस्टर टैंक जमीन के अंदर है, ठीक है। अब देखो मिक्सिंग टैंक में मिक्स होगा गोबर और पानी, इनलेट पाइप के थ्रू अंदर आएगा, इनलेट पाइप के थ्रू, तभी तो नाम लिखा है इनलेट, अंदर आएगा। अंदर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो है गोबर होगा, सेलुलोज होगा, और मतलब गोबर होगा, बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया क्या करेंगे, गोबर को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट भी कैसे करेंगे, बिना ऑक्सीजन के, इसलिए तो पूरा का पूरा देखो बंद है बिल्कुल, कहीं भी कहीं से भी गैस जो है आए ना, बिल्कुल बंद है, एनारोबिक है बिल्कुल एनवायरमेंट, कोई कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं आएगी। तो बिना ऑक्सीजन के ये क्या करेंगे, गोबर और पानी को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, गोबर को डाइजेस्ट करेंगे, सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, और क्या रिलीज करेंगे, गोबर में तो सेलुलोज है ना अनडाइजेस्टेड, है ना, तो गोबर को जो है डाइजेस्ट करेंगे और क्या रिलीज करेंगे, बायोगैस रिलीज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये गैस होल्डर है, ये क्या है, गैस होल्डर है, इधर देखो, देखो इसमें जो गैस होल्डर है इसे अपन कहते हैं फ्लोटिंग कवर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोटिंग कवर भी कहते हैं, क्योंकि जब ये भर जाता है तो बेटा ये थोड़ा ऊपर हो जाता है, जब गैस आ जाती है ना यहाँ पर तो ये थोड़ा ऊपर हो जाता है, ऊपर ऊपर की तरफ आ जाता है ये, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये गैस होल्डर कह लो या फ्लोटिंग कवर कह लो, एक ही बात है, ये कवर है एक तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो है राइस करता रहता है, ठीक है, ये क्या करता रहेगा, जैसे यहाँ से गैस बनती जाएगी ना, क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर पढ़ो, फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड, फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, ठीक है, फ्लोटिंग कवर जो ये जो है स्लरी जो थी यहाँ पर, ये जो स्लरी थी, ठीक है, ये जो स्लरी थी इसके ऊपर क्या है, गैस होल्डर है, ठीक है, और ये क्या होगा, ये राइज करता जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता जाएगा। भाई हमें कैसे पता, हमें कैसे पता पड़ेगा कि जो है गैस जो है बन रही है, गैस अंदर बन गई है, कितनी बन गई है, ये थोड़ा थोड़ा उठता जाएगा ये ऊपर की तरफ, तो हमें पता पड़ता जाएगा कि गैस बन गई है। और जैसे ही बहुत सारी गैस जब बन जाएगी, जब बहुत सारी गैस जब बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, ये गैस कंट्रोल वॉल्व खोल देंगे, जब ये गैस होल्डर ऊपर आ जाएगा ना काफी, तो हम क्या करेंगे, ये गैस कंट्रोल वॉल्व खोल देंगे, और खोलने के बाद ये पाइप जो है, ये पाइप, इस पाइप के थ्रू पूरे विलेज में, इस पाइप के थ्रू पूरे विलेज में जो है बायोगैस को पहुंचाया जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो सुनना ढंग से, देखो आई बात समझ में, तो फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, ठीक है, फ्लोटिंग कवर या गैस होल्डर जो है उसको स्लरी के ऊपर रखा है, जो कि क्या कर रहा है, राइस हो रहा है, स्लरी विच कीप्स ऑन राइसिंग, तो ये क्या कर रहा है, राइस हो रहा है ये, ठीक है, लगातार राइस हो रहा है, जैसे जैसे गैस बनती जा रही है, जैसे जैसे गैस बनती जाएगी यहाँ से, जैसे जैसे गैस बनती जाएगी ये भी ऊपर जाता जाएगा, ये गैस होल्डर भी ऊपर जाता जाएगा ये वाला, ठीक है, ये ऊपर उठता जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो ये गैस होल्डर भी उठता जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बन रही है, गैस बन रही है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स है, ठीक है, उससे वो क्या बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं, बायोगैस, ठीक है। अब सुनो देखो, उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया कि अब यहाँ पर गैस बन गई, ठीक है, अब जो गैस जो गोबर बचा यहाँ पर, गैस तो हमने बना ली, गैस तो हमने क्या कर ली, बना ली, तो अब जो गोबर बचा, जो क्या बचा, जो गोबर बचा, देखो क्या बताया मैंने, कि यहाँ से गैस बनेगी, और गैस क्या होगी, गैस जो होगी, गैस बनती जाएगी, गैस होल्डर ऊपर उठता जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से गैस कंट्रोल वॉल को खोल देंगे और ये यहाँ से गैस रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है। अब सुनना, सुनते जाना, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर एक आउटलेट पाइप भी होगा, आउटलेट पाइप में क्या होगा, आउटलेट पाइप से क्या होगा, जो अपन ने गैस तो बना ली, गोबर से क्या कर ली, गैस बना ली, लेकिन फिर भी उस गोबर को जाने नहीं देंगे कहीं भी, उस गोबर का भी जो बचा हुआ गोबर है उससे गैस तो अपन ने बना ली, बायोगैस, लेकिन उस गोबर या उस स्लरी जो है, जो बची है, उसको क्या कर देंगे, ओवरफ्लो टैंक में डाल देंगे। ओवरफ्लो क्यों कह रहे हैं, कि यहाँ से ओवरफ्लो हो गया, जो 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 भी स्लरी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर, वो ओवरफ्लो होकर के इस टैंक में आ जाएगी अपने आप ही, ठीक है, जो भी स्लरी ज्यादा हो जाएगी, जो भी गोबर ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, गोबर और पानी का मिक्सचर ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, वो अपने आप ही ओवरफ्लो होकर के इसमें आ जाएगा। देखो सुनो, इसके बाद मैंने क्या बताया, कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो भी स्लरी है,
स्लरी है या जो गोबर है उसको अपन ये स्पेंट स्लरी कहेंगे। अब उसे अपन क्या कहेंगे? स्पेंट स्लरी। इसे कह रहे थे स्लरी। सुनना ढंग से, नई चीज सुनो। क्या बोला मैंने? इसे कह रहे थे स्लरी, गोबर और पानी का मिक्सचर क्या कह रहे थे? स्लरी। लेकिन जब गोबर और पानी के मिक्सचर से जब गोबर और पानी के मिक्सचर से हमने बायोगैस बना ली, उसके बाद जो बचा गोबर, उसके बाद का जो गोबर बचा उसे अपन स्पेंट स्लरी कहेंगे। स्लरी नहीं कहेंगे, स्पेंट स्लरी भी कहेंगे। इसे अपन क्या कहेंगे? स्पेंट स्लरी। ठीक है। अब स्पेंट स्लरी को क्या करूंगा मैं? स्पेंट स्लरी को क्या करूंगा? देखो, ये गैस खोलूंगा, ये वाला खोलूंगा और जो है एक गैस स्टोव लगा दूंगा। ये वाला जो ओवरफ्लो टैंक है ना, इस ओवरफ्लो टैंक के ऊपर गैस स्टोव दिख रहा है। ये गैस स्टोव दिख रहा है, ये आपको अपनी बुक में नहीं देखा है, लेकिन आप समझना क्या करते हैं। जो भी ये गैस स्टोव क्या करता है, ये गैस स्टोव क्या करता है, ये जो आपकी जो स्लरी होती है वो लिक्विड होगी, है ना। गोबर और पानी का मिक्सचर है ना, यहाँ पर भी गोबर का पानी का मिक्सचर, यहाँ भी बहते बहते गोबर और पानी का मिक्सचर आ जाएगा। तो वो जो गोबर और पानी का मिक्सचर है उसको पहले अपन क्या करेंगे? सुखा देंगे बेटा। क्या करेंगे? सुखाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? सुखाएंगे, सुखाएंगे। ठीक है। सुखाएंगे किससे? गैस स्टोव से। गैस स्टोव से उसको सुखाएंगे। ठीक है। यहाँ पर जो है हीट हीट रिलीज होगी गैस स्टोव से, और उससे क्या होगा? गोबर सूख जाएगा। और सूखे हुए गोबर को किस में डाल देंगे? फील्ड में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? सूखे हुए गोबर को फील्ड में डाल देंगे। और वो खाद की तरह इस्तेमाल होगा बेटा। खाद, मैन्योर, फर्टिलाइजर उसकी तरह इस्तेमाल होगा वो। ठीक है। उसको फील्ड में बिछा देंगे। उससे क्या होगा? उसकी जो है बढ़ेगी, उस उपजाऊ हो जाएगी और मिट्टी। ठीक है। खेत में डाल देंगे, मिट्टी में डाल देंगे वो। ठीक है, मिक्सचर। और उससे क्या होगी? उपजाऊ हो जाएगी और मिट्टी। अब आप ये देखोगे सर, ये वाली जो पाइपलाइन है, ये देखो, ये जो पाइप दिख रही है, ये गैस वॉल्व खोलेंगे। जब भी गैस भर जाएगी ना इसके अंदर, गैस होल्डर ऊपर हो जाएगा। हमें समझ में आ जाएगा कि भैया गैस भर चुकी है, गैस जो है भर चुकी है इसके अंदर। हम क्या खोल देंगे? गैस कंट्रोल वाल्व खोल देंगे। गैस कंट्रोल वाल्व खोल देंगे। गैस कंट्रोल वाल्व खोलने से क्या होगा? ये पाइप जो होगा, पाइप से, इस पाइप के थ्रू एक तो विलेज में जाएगा बायोगैस, एक कहाँ जाएगी? विलेज में जाएगी। दूसरी दूसरी वही बायोगैस का इस्तेमाल हमारा जो गैस स्टोव है उसको जलाने के लिए किया जाएगा। ठीक है। वो मतलब सीधी बात है ना यार, जब ये हम गैस को हम विलेज में भेज रहे हैं, तो बेटा घर में क्यों ना पहले उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो पहले जो बायोगैस प्लांट है उसी में जो है बायोगैस का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। बायोगैस को, बायो स्टोव को, गैस स्टोव को जलाने के लिए। ये गैस स्टोव क्यों जलाया जा रहा है? ताकि हमारी जो स्लरी है, जो जो बचा हुआ स्पेंट, यानी जो बचा हुआ जो स्लरी है, जो बची हुई मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है? गोबर और पानी का। गोबर पानी का मिक्सचर है वो, उसको हम जो है सुखा दें। क्या करें? सुखा दें और खेत में डाल दें। ठीक है। तो ये बात लिखी हुई साफ साफ कि देखो, बायोगैस प्लांट है, आउटलेट, आउटलेट पाइप होगा। देखो ये आउटलेट, ये वाला आउटलेट की बात हो रही है। ठीक है। ये आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू पाइप। ठीक है। ये वाला आउटलेट ये अलग है, ये आउटलेट पाइप अलग है, ये आउटलेट अलग है। तो अब क्या होगा? ये जो है यहाँ से किसको पहुंचा दिया जाएगा? विलेजेस को पहुंचा दिया जाएगा, नियर बाय हाउसेस। ठीक है। आसपास के जो गांव है, जो आसपास के हाउसेस है, उसको पहुंचा दिया जाएगा। कहाँ से? यहाँ से गैस खोलेंगे और यहाँ से नियर बाय हाउसेस में पहुंचा दिया जाएगा। नियर बाय हाउसेस, ये देखो यहाँ से खोलेंगे, यहाँ से एक तो नियर बाय हाउसेस में पहुंच जाएगी, और दूसरी ये जो है गैस स्टोव में आ जाएगा। ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? ये स्पेंट स्लरी, जो स्पेंट स्लरी बची, जो बचा हुआ जो गोबर बचा। ठीक है। जो गोबर, ऐसा गोबर जिससे बायोगैस निकाल ली गई है पहले ही, जो जो डाइजेस्ट हो चुका है, ऐसा गोबर जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, वो कहलाया जाएगा स्पेंट स्लरी। जो बचा हुआ है, बिल्कुल, है ना, जो बचा हुआ गोबर का मिक्सचर होगा वो इस पे आ जाएगा। और उसको किसकी तरह यूज करेंगे? फर्टिलाइजर की तरह यूज करेंगे, या मैन्योर की तरह, या खाद की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। किसकी तरह करेंगे? खाद की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब बायोगैस जो होता है, मैंने आपको बताया था, कुकिंग और लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। कुकिंग और लाइटनिंग के लिए इसका यूज आता है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं बुक की, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस है, स्टार मार्कर लाइंस है, सारी की सारी सारी इंपॉर्टेंट लाइंस है। ये आपको याद में रखना है। क्लियर हुआ ये बात आपको? ये याद कर लेना, ये IERI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। और ये वाला KVIC फुल फॉर्म भी याद रख लेना। ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो अब सुनो, ये दोनों के दोनों याद कर लेना। उसके बाद ये पता ही है आपको, एक बायोगैस प्लांट की तरह काम आते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम जो है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये बायोगैस में भी काम आते हैं, सेलुलर डाइजेशन भी करते हैं, रूमेन ऑफ केटल में भी पाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे, ऐसा नहीं करना।
ठीक है, बायोगैस क्या लिखोगे, व्हाट इज बायोगैस, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैसेस आपको सब पता है, CO2, हाइड्रोजन, और याद हो जाना चाहिए, और मीथेन CH4, ठीक है, ये तीनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेटली क्या होता है इसमें, सबसे ज्यादा मेन क्या होता है बायोगैस में, मीथेन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जो है ये किससे बनते हैं, किससे बनती है ये वाली बायोगैस, माइक्रोबियल एक्टिविटी से, माइक्रोब्स भी कौन से माइक्रोब्स, मेथिनोजेंस, तभी तो जो है, ठीक है, माइक्रोब्स भी कौन से, मेथिनोजेंस जो है वो बनाते हैं उसको, ठीक है।